अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जुमा ऑफ रमज़ान 2026। अभी हो रहा है सहरी का वक्त। मैं आज थोड़े टाइम पे उठ गई हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मुझे मच्छर चैन से सोने नहीं दे रहे थे। अभी कुछ 3 बज रहे हैं। अब हम चलते हैं, नींद नींद में ब्रश करेंगे और उसके बाद कुछ सहरी की तैयारी कराते हैं। ये तो सहरी के लिए आज बन रहा है पनीर विद रोटी। और वैसे तो मैं सहरी में कुछ कंट्रीब्यूट करवाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बर्तन धुलने की ड्यूटी मिली हुई है रमज़ान में। बट आज मैंने सोचा कि मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेना है तेल में। उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, धनिया, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और लास्ट में सॉल्ट। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और हाँ, वीडियो बनाने के चक्कर में हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना तो भूल ही गए थे, तो बाद में वो भी डाल करके इसको ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ना हो, पनीर तो पहले ही चॉप करके रख रखा है बहन ने। और आप मुझे बताना कि आपको भी मेरी तरह कच्चा पनीर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो बिना पकाए और बिना फ्राई किए भी खा लेती हूँ। अब बस लास्ट स्टेप, हम इस पनीर को मसाले में डालेंगे। और मुझसे एक पनीर का टुकड़ा नीचे भी गिर गया था, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अब बस इसको मिक्स करेंगे एंड टडा, हमारा पनीर बन करके रेडी हो गया है। और दूसरी साइड बहन बना रही है रोटी। और रोटी को फुलाकर बनाना भी एक अलग ही फ्लेक्स है, जो कि मुझसे तो नहीं हो पाता। शहरी में चाय पीना तो कंपलसरी है, इसलिए इस तरफ बन रही है गर्मा गर्म चाय। एंड इट्स डन। अब हमारी सारी बन करके तैयार हो गई है एंड इट्स लुकिंग सो यम्मी। जल्दी जल्दी से अज़ान से पहले खा लेते हैं। पूरे दिन प्यास ना लगे, इसलिए सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले जितना पानी हो सके उतना पानी पीने के बाद अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। अभी फ़जर की अज़ान हो गई है, तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं। और वैसे तो मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद डायरेक्ट नींद आने लगती है, पर आज मुझे थोड़ी एनर्जी थी तो मैंने इसलिए कुरान भी पढ़ ली। और सहरी की दुआ पढ़कर नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं जल्दी से उठ कर के छत पर आ गई हूँ। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, जो कि मैंने खुद अभी देखा है। अम्मी को पौधे लगाने का बहुत शौक है और उनके एक लगाए हुए पौधे पर टमाटर भी आने लगा है। अब मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, तो नीचे चलते हैं और रूम की थोड़ी सफाई करेंगे। A few minutes later. मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह से ही काफ़ी रोज़ा लगना शुरू हो गया है। खैर, फिर भी मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है और उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। इज़ दिस, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और मुझे एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आप लोगों को मैं एक नई नई खबर बताती हूँ, वो ये कि मैंने कुछ दिनों से गुआशा करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे ईद से पहले वो परफेक्ट जो लाइन चाहिए। और इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकूँ। और आपके पास भी अगर गुआशा से रिलेटेड कोई टिप है जो मेरे काम आ सकती है एज अ बिगिनर, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। अब मैं अप्लाई करूँगी कोकोनट ऑयल ऑन माई फेस एंड दैट गुआशा। नाउ अब जुमा है तो कुछ नया पहनना तो बनता ही है। एंड द स्टार ऑफ टुडे शो इज़ दिस ब्यूटीफुल और मेरी फेवरेट कुर्ती। क्योंकि मुझे आज रोज़ा काफ़ी लग रहा है, इसलिए मेरे कुछ हैवी पहनने का तो दिल नहीं है, बट दिस इज़ रियली माई फेवरेट कुर्ती। इसकी जो स्लीव्स है उस पर भी बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी है एंड लुक एट इट्स फ्रंट। और यहाँ मैं बस फिर से अपनी खूबसूरत सी स्लीव्स को एडमायर कर रही हूँ। और अब मैं चलती हूँ जल्दी से जोहर की नमाज़ पढ़ने। अच्छा, अब नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैं कर रही हूँ अपनी ड्यूटी, जो कि है बर्तन धुलना। एंड वॉच मी कंप्लीट वॉशिंग दीज बर्तन्स इन लेस देन 1 मिनट। अच्छा, अम्मी ने भाई को बाहर भेजा था कुछ ग्रोसरीज़ लाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए ग्रोसरी हॉल भी कर देती हूँ। सबसे पहले वी हैव भिंडी। अम्मी का काफ़ी दिल कर रहा था भिंडी का, इसलिए उन्होंने मंगा लिए हैं। दूसरा, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज बहन बनाने वाली है पानी पूरी, इसलिए उनको पानी बनाने के लिए कटार डालने हैं उसमें, इसलिए उन्होंने मंगाए हैं। इसके बाद एक मिनट, ये काफ़ी हैवी है। अच्छा, इसमें है आलू और प्याज।
क्योंकि रमज़ान में पकौड़ियाँ इतनी बनती रहती हैं। और इसके साथ ही अम्मी ने मंगाया है धनिया विच इज़ कोरिएंडर। और लास्ट आइटम इज़ पालक, क्योंकि पालक के भी बहुत जल्दी पकौड़े बनने वाले हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस हॉल। नीचे का सामान वगैरह सेट करके अब मैं छत पर बैठी हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे एक वीडियो के लिए एडिटिंग पूरी करनी है। और इतनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही है और अम्मी ने कबूतरों के लिए कुछ गेहूँ भी डाले हुए हैं। अभी असर का वक्त हो गया है, तो सबसे पहले नीचे चलते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, सूरह अल-काफ़ पढ़ेंगे, क्योंकि आज जुमा है। और असर और मगरिब के बीच में दुआएं मांगेंगे। जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ कर के बाहर आई, तो बहन बना रही थी अंडे आलू की सब्ज़ी। और मुझे पहली बार पता चला कि उसके लिए अंडे इस तरह फ्राई किए जाते हैं। और साथ में ये आज बने हैं गोल गप्पे, जिसमें बस मुझे बहन ने बूंदी डालने के लिए कहा है। और मुझे अब इसको देख कर के और ज़्यादा भूख लग रही है। और रमज़ान में चाहे कितने भी फल आते हों, लेकिन मेरा फ़ेवरेट तो खजूर ही है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका फ़ेवरेट फ्रूट क्या है रमज़ान में। और अब चलते हैं, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। पर उससे पहले मैं चाय बनाना तो भूल ही गई थी, इसलिए मैंने पहले चाय रख दी है। और हमारे घर में शक्कर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर, विच इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन। इसके बाद इफ्तारी का वक्त हो गया था, तो हम सब ने पहले बैठ कर के इफ्तारी कर ली। और अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने। A few minutes later. नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है और इफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अब पूरे दिन की थकान उतारने के लिए चाहिए एक कप गर्मा-गर्म चाय। तो 5 से 10 मिनट के लिए आई एम जस्ट गोना रिलैक्स और अपनी चाय पीऊँगी। अच्छा, आज क्योंकि बहन ने बना रखे हैं गोलगप्पे फ्रॉम स्क्रैच, इसलिए उनका दिल था कि वो सूजी वाले भी बनाएँ। तो अब हम वो बनाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने डो तैयार करके रख रखा था। और इसको सर्कल्स में कट करने के लिए हम बॉटल की कैप यूज़ कर रहे हैं। मैंने 1-2 कट करने की कोशिश की थी, पर मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैंने वापस से अपनी बहन के हाथ में थमा दिया। और यहाँ पहली पूरी फूल जाने पर हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। और बस फिर क्या, बहन ने सारी पूरी फटाफट तेल में डाल दी तलने के लिए। और इसी तरह हमारे दोनों तरह के गोलगप्पे बन कर के तैयार हो गए हैं। और सच बताऊँ तो इसमें हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। 1 hour later. काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद अब फाइनल टाइम है थोड़ा स्किन केयर करने का। और कोरियन स्किन से इन्फ्लुएंस होकर के कुछ 1 हफ्ते से आई एम यूजिंग दिस कोरियन राइस फेस मास्क, जिसको बनाना बस 2 मिनट का ही काम है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको लेना है 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर ऑब्वियसली, और 1 टेबल स्पून ही मिल्क। और हमारा थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट वो है हनी। और थोड़ी-सी सर्दी लग जाने की वजह से ये सीधी उँगली से निकल नहीं रहा है, इसलिए हम उँगली टेढ़ी करने के बजाय चम्मच का यूज़ करेंगे। अब बस हम इसको मिक्स करेंगे, विच इज़ द मोस्ट सैटिस्फाइंग पार्ट इन दिस होल प्रोसेस। और ये मुझे अब भी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने और मिल्क इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और इसी तरह हमारा फेस मास्क बन कर के रेडी हो गया है। अब मैं बस इसको अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इन द मीन टाइम मैंने सोचा कि मैं एक और काम निपटा लेती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी वक़्त से सोचा हुआ था करने के लिए, पर वो हमेशा पेंडिंग ही रह जाता था। और वो काम ये है कि मुझे कुछ ख़ास-ख़ास और इम्पोर्टेंट दुआएँ लिखनी है अपने डायरी में, क्योंकि फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर के मैं रख तो लेती हूँ, पर उनको कभी पढ़ नहीं पाती। क्योंकि रमज़ान रहमत का और बरकत का महीना है, तो इसमें आप जितनी ज़्यादा ज़िक्र करें उतना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ज़्यादा दुआएँ कबूल करते हैं। इसलिए आज मैंने लिखी है प्रॉफ़ेट यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, जो मछली के पेट में पढ़ते थे। अभी बस फेस वॉश करके मैंने तरावियाँ पढ़ी हैं, और तरावियाँ पूरी होते-होते मेरी पानी की बोतल और एनर्जी दोनों ख़त्म हो चुकी है। ओके, रमज़ान की रौनक एक तरफ, पर ईद की तैयारी करना भी तो ज़रूरी है। और इस बार ईद पर मुझे अपने लिए बनवाना है शरारा सूट। और इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस कलर का बनवाऊँ, बिकॉज़ आई एम वेरी कन्फ्यूज़ राइट नाउ। एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।